आज मैं दिल्ली के ऑटो वालों के लिए 5 बड़े ऐलान करना चाहता हूँ। एक, किसी भी ऑटो वाले की बेटी की शादी होगी तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए उनकी बेटी की शादी के लिए। दूसरा, तो साल में 2 बार होली पे और दिवाली पे इन्हें वर्दी बनवाने के लिए 2,500 हजार रुपए हर ऑटो वाले को दिया जाएगा। तीसरा, हर ऑटो वाले का 10-10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाया जाएगा। चौथा, इनके बच्चों को अगर कोचिंग की जरूरत है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो उस कोचिंग की फीस सरकार देगी। और 5वां, पूछो ऐप, ऑटो वालों की डिमांड है कि पूछो ऐप को दोबारा चालू किया जाए। इस ऐप को दोबारा चालू किया जाएगा। तो चुनाव की बेला है और सब अपने अपने तरीके से, ऐसे तो इसी दिल्ली में सरकार खुद रेवड़ी पर चर्चा कर रही है और कह रही है कि लो फ्री बीज बुलाते थे तो आओ हम जनता के बीच जाते हैं और रेवड़ी पर चर्चा करते हैं। और इन दिनों सबको रेवड़ी चाहिए और चुनाव के दिनों में अलग अलग समूह याद आते हैं। आजकल ऑटो वालों की बल्ले बल्ले है। अभी केजरीवाल ने इसी बुरारी में मनीष सिसोदिया आए थे और उन्होंने ऑटो संवाद किया और उसके बाद केजरीवाल सामने आते हैं, ये फ्री वो फ्री, इनके बच्चे को ये सुविधा, उनके बच्चों को वो सुविधा। चल क्या रहा है? इनकी कोर वोटर है, वोटर साधने का एक तरीका है और वही साध रहे हैं पार्टियों में। अब ये तो किसी को नहीं देखना है, कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि हम सिर्फ विकास करेंगे। इवन भाजपा भी आजकल ई रिक्शा वालों को बड़ी सौगात लेके आ रही है देने के लिए, तो वोटर है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, वोटर हैं, वोट देखिए, आपको याद होगा कि शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उसके पहले भाजपा की सरकार थी और किस तरह से मैंने ये ऑटो वाले जो है पुलिसिया डंडे से परेशान रहते और केजरीवाल मोहल्ले से आए थे, एनजीओ के जरिए आए थे, तो उनको अंदाजा था कि किसको चुप होया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने इन प्रवासियों को जोड़ा। ज़्यादातर ऑटो वाले बाहर के ही हैं, बिहार के हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं या इक्का दुक्का कहीं और के हो सकते हैं। हाँ, पंजाबी भी हैं जो कि पाकिस्तान से आए थे और वो ऑटो चलाने लगे, तो उन पर तो ज़्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन इन पूर्वियों पर बहुत असर पड़ा। जहाँ तहाँ मैं भी केजरीवाल, मैं भी अन्ना, सब तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन अब फिर से इनको ऑटो वालों की याद आई है, रिक्शे वालों की याद क्यों नहीं आ रही है? रिक्शे वालों को आज याद किया है बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी ने आज याद किया है। दरअसल है क्या पॉलिटिशियंस का, तो एक आदमी एक मतदाता होता है, उनकी कम्युनिटी देखते हैं लोग कि कम्युनिटी में कहाँ डेवलप। आज पूरे भारत की राजनीति में सवर्णों की इज्जत क्या है? सिर्फ इसीलिए तो नहीं, उनके पास संख्या बल नहीं है। जिनकी ओबीसी और एससी एसटी की बात की जाती है वो बहुतायत है, बड़ी लंबी संख्या, इसलिए उनके काफ़ी आज़ादी के 7 दशक बाद भी स्वर्णकाल जब मनाया जा रहा हो, अमृत महोत्सव मना लिया हो देश में, उसके बाद भी उनके उस दबे कुचले होने की बात अब वो बातें गौन हो गई हैं। क्योंकि आप जब दिल्ली के जनांकीकी पे देखेंगे या इन ऑटो वालों का जब सर्वे करेंगे, रिक्शा वालों का सर्वे करेंगे, तो वहाँ सवर्ण और पिछड़ा का भेद ज़्यादातर मिश्रा जी, ज़्यादातर सिंह जी, ज़्यादातर पांडे जी ऑटो चला रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जो दे रहे हैं ऑटो वालों को या बीजेपी रिक्शा वालों को देगी, उसके केवल क्या नाम है कि ओबीसी या मैंने एससी एसटी ही लाभान्वित होगा। अब तो मिट चुका है, इसलिए मिटा है। हाँ। इसलिए मिटा है कि वो ऑटो वाला जब पलायन करके पूरे देश के हिस्से से आया तो सबसे ज्यादा सवर्णों का पलायन हुआ और यहाँ केजरीवाल ने उन चीजों को साधा कि यहाँ भीड़ कहाँ है। जहाँ भीड़ थी वहाँ उन्होंने सेवा देना शुरू किया, अपना काम लुभाना शुरू किया। एक जो कल्चर है ना, कुछ गिफ्ट देने वाली परंपरा पॉलिटिशियंस की, इलेक्शन में आने के पहले वो एक वही। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली मिश्रा जी, ठाकुर साहब और पंडित जी ये सब आ गए तो वो हो गए, उसका एक नज़रिया बदल के इन्होंने, जैसे यहाँ आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन में केजरीवाल ने सारी महिलाओं को बस यात्रा फ्री,
अब फिर भी कह रहे हैं कि 1,000 हर महिला को देंगे, क्योंकि चुनाव तो 2 महीने बाद है। हाँ। कब फॉर्म भरा जाएगा, कब देंगे, वो तो बात की बात है। राजनीति में अधूरे काम का बड़ा हाँ। महत्व होता है। हाँ, उसी राजनीति, हाँ, उसी अधूरे काम की वजह से फिर वो हाँ, सरकार में राजनीति में अधूरे। खैर, भाजपा रिक्शा वालों को लुभाए, केजरीवाल ऑटो वाले को लुभाए, लेकिन हमारे लिए तो ये राजे जी हैं और ये इनका खेत है, और उसी खेत में ये रिक्शा खड़ा है, तो ये सब्जी ढोने का माध्यम, सामान ढोने का माध्यम। तो लुभाते रहे, कोई ऑटो वालों को लुभाए, कोई रिक्शा वालों को लुभाए, लेकिन वो जो हाथ वाला रिक्शा था वो धीरे धीरे गायब भी हो गया, और कहीं न कहीं उनको लुभाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। आपने ही तो कहा वो गायब हो गया। जो चीज़ें विलुप्त थी उसको तभी बचाई जाएंगी जब उसकी प्रासंगिकता हो या पॉलिटिशियंस उससे खेल सकता है। उनकी जगह पे ई रिक्शे आ गए, आधुनिकीकरण, नया सिस्टम, नए लोग आए, नई चीज़ें, लोग वही हैं। उनके तौर तरीके जब बदले तो उस तरीके को अपडेट किया, इस तरीके की बात होने लगी। क्योंकि आपने देखा होगा ई रिक्शे जो होते हैं उनकी समस्याएं जो सामान्य ऑटो है वो पेट्रोल से चलने वाले, सीएनजी से चलने वाले, उससे कहीं ज़्यादा हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा है, उन्हें पुलिस तंग करती है बहुत ज़्यादा। वो सकरी गलियों में भीड़ भी बहुत लगा चुके हैं। आज आप देख रहे होंगे कि जितने रिक्शे हैं उससे ज़्यादा ई रिक्शे बाजार में। तो काम तो असल में ऑटो जो है 3 लोगों को बिठाता है, और ई रिक्शा जो है 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग बैठ सकते हैं। तो किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमार बैलगाड़ी सबसे अगाड़ी, और जो चाहे वही बैठे, इस पर सवाल है। सरकार तो आपके साथ है ही, ऑटो वाले को भर्ती का पैसा केजरीवाल देंगे, ऑटो वाले गरीब आदमी चला लेगा ना। हाँ, ऑटो वालों के बच्चे की पढ़ाई का खर्च केजरीवाल उठाएंगे, रिक्शा वालों को भाजपा प्रलोभन दे रही है, उनके बच्चों का ध्यान भाजपा रखेगी। सबका ध्यान कोई ना कोई रख रहा है, क्योंकि मौसम सबका तो नहीं रखा जा रहा है, प्रोफेशनल्स पे से इसमें